हेलो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट सम कर लिया था। तो सेकंड सम देखिए इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर, देखो, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, राइट। तो पहली कंडीशन में क्या है, यदि हम जो अंश है उसमें एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, एक हो जाती है, राइट। जो फ्रैक्शन है हमारा वो 1 हो जाता है। अब इट बिकम 1/2, यह 1/2 हो जाती है कब, इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यह 1/2 कब हो जाती है, जब हम हर में केवल एक जोड़ दें तो हमने वो फ्रैक्शन निकालना, वो भिन्न निकालनी है। तो इस टाइप का हम पीछे कर चुके हैं। तो इसमें जो न्यूमिनेटर है उसको x मान लेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको y मान लेंगे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा x/y। देखिए कैसे, एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए ये। तो क्या किया यहाँ से, लेट न्यूमिनेटर हिंदी में बोलते हैं हर न्यूमिनेटर को अंश x मान लिया, राइट, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर होता है हमारा हर, इसको मान लिया y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, भिन्न क्या बन गई हमारी, x/y। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या कहता है, पहली कंडीशन में यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इफ वी ऐड न्यूमिनेटर 1, राइट। तो ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो क्या करना है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर, तो एक ऐड करना है न्यूमिनेटर में, अंश में कर दिया। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, हर में से एक घटाना है, घटा दिया। तो क्या कहता है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ दें, राइट, it become 1/2 if we add only to denominator, यदि हम हर में, ये अंश है ये हर है, तो हर में एक जोड़ दें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2। ये हमारी सेकंड कंडीशन। अब ये देखिए यहाँ से ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो x+1 = y-1। यहाँ से x y वाले एक साइड, बिना x y वाले एक साइड, तो ये प्लस के y हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, राइट। तो x - y = -2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और x की मल्टीप्लाई 2x, 1 और y+1 की मल्टीप्लाई y+1। तो यहाँ पे भी हम x y वाले इकट्ठा करेंगे, प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y - y 2x, सॉरी यहाँ पे 2x था, 2x, ये प्लस का y इधर आके माइनस का, उधर क्या है 1। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड। तो 2x - y = 1। यहाँ पे y का वेरिएबल है जो बराबर है, तो हमें किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो अब साइन चेक करो, साइन दोनों के सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। यदि साइन अपोजिट होते तो क्या करते, एडिशन। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली संख्या के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का y, ये प्लस का y, ये इससे कैंसिल। अब नीचे वाला साइन कंसीडर होगा,
प्लस का 1 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3, राइट। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। हिंदी में क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x की जगह क्या रखना हमने, 3। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। 2 इंटू 3 6, प्लस के 6 उधर जाके माइनस के, तो माइनस के y माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन क्या बोला था मैंने, फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन y। तो x कितना आया 3 और y कितना आया 5। तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 3/5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए अब। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 5 years ago नूरी was thrice old as old सोनू। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, राइट। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। फिर क्या कहता है अगली कंडीशन, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। समझ में आया। तो क्या कहता है, 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, राइट। तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो एक को x मान लेंगे, एक को y। देखिए कैसे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हिंदी में क्या लिखोगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x ईयर्स, सोनू की क्या हो जाएगी y ईयर्स, राइट। अब 5 वर्ष पहले 5 years ago, 5 years ago एज ऑफ नूरी। तो जो 5 साल पहले नूरी अब x वर्ष की है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स की होगी और सोनू होगा y माइनस 5, राइट। तो कंडीशन क्या है, जो 5 साल पहले नूरी सोनू की थ्राइस थी, राइट। तो ये है हमारी नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु। तो कौन बड़ा था, नूरी बड़ी थी कितनी, थ्राइस, तिगुनी, राइट। तो ये छोटा है, तो यहाँ तो छोटे को 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ बड़े को 3 से डिवाइड करो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। एक्स वाई वाले एक साइड, बिना एक्स वाई वाले एक साइड। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y, ये माइनस के 5 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, राइट। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10, राइट। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, 10 वर्ष बाद, राइट, आफ्टर 10 years, 10 years later, 10 years later एज ऑफ नूरी। तो 10 वर्ष पश्चात जो नूरी है वो कितने साल की हो जाएगी, अब x साल की है तो 10 साल बाद x प्लस 10। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, सोनू अब y ईयर का है तो 10 साल बाद y प्लस 10, राइट, y प्लस 10। तो देखिए ये है
नूरी की आयु 10 साल बाद और ये है सोनू की आयु। तो क्या कहता है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी इससे दुगनी होगी, ट्वाइस होगी। तो ये बड़ा है इससे ट्वाइस, तो या तो इसको 2 से डिवाइड करो या जो कम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करो x + 10 2y + 20, एक्स वाई वाले एक साइड, ये प्लस के 2y है इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के 10 उधर जाके माइनस के, तो x - 2y = 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, राइट, ये सेकंड। अब दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे। देखिए x - 2y = 10, यहाँ से देखिए x की वैल्यू बराबर है तो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब साइन चेक करेंगे, साइन दोनों के सेम है तो क्या, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाली संख्या उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये वाला साइन कंसीडर होगा नीचे वाला, राइट, -3 + 2 -1 -10 -10 -20, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। पुट y = 20 इन इक्वेशन सेकंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y की जगह हमने 20 रखना है, तो x - 2 × 20 = 10, 2 × 20 -40, ये -40 उधर जाके प्लस के, तो x = आ गया हमारा 40 + 10 50। तो x क्या मानना था हमने, नूरी, और y क्या मानना था, सोनू। तो एज ऑफ नूरी 50 इयर्स और एज ऑफ सोनू 20 इयर्स, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब कंडीशन मैच करते हैं। देखो 5 साल पहले, अब ये 50 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 45 का। तो सोनू कितने का हो जाएगा, 15 का। ये इससे थ्राइस था, तिगुना था, तो 15 3 जा 45, तो पहली कंडीशन वेरीफाई। अब दूसरी 10 इयर्स लेटर, अब नूरी 50 की है तो 10 साल बाद कितने की होगी, 10 इयर्स लेटर कितने की हो जाएगी, 60 की। सोनू कितने का हो जाएगा, 30 का। तो नूरी वाज ट्वाइस, नूरी कितने की होगी, दुगनी, तो 30 का ट्वाइस कितना होता है, 60। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आज ये आपने 2 पार्ट करने हैं, इसके 2 पार्ट बच गए, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।